तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्त, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट of acid catalyzed dehydration of क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर है हमारा दोस्त ब्यूटेन 1 और यहाँ लिखती है ब्यूटेन 1 और क्वेश्चन बोलता है हमको दोस्त कि ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट को पहचानिए कैटलिस्ट के रूप में एसिड को लेने पर। और जो कैटलिस्ट आप लीजिएगा उसका काम है दोस्त डिहाइड्रेशन कराना। तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया और डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। वो खास रिएक्शन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो वही हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। और डिहाइड्रेशन कराने वाला एक ही तो फेमस रिएजेंट हमारा इसका नाम है कोका H2SO4। सबसे पहले तो ब्यूटेन 1 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया मेरा 4 कार्बन। इनका मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 नंबर पर ओल है, यहाँ पर 1 नंबर पर अल्कोहल लगा दी। और डिहाइड्रेशन करवाने वाला जो एजेंट है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एसिड कैटलिस्ट है हमारा दोस्त कोका H2SO4, जिसका काम है दोस्त वाटर को बाहर निकालना। अब हाइड्रोजन भरे, 1 बॉन्ड है तो 3 ठो हाइड्रोजन डाल दिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन डाल दिए, 2 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन डाल दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर डाल दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ठीक है दोस्त, कुछ लेना और कुछ देना है। तो अल्फा से OH को ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन को ले लिए। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। CH3CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3CH2। फिर आगे बढ़े, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए तो बच गया CH, यहाँ पर लिख दिए CH। अब देखिए दोस्त यहाँ पर अल्फा से OH ले लिए तो यहाँ बच गया छूछे CH2, यहाँ पर छूछे CH2 लिख दिए। और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ब्यूट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिए, ये हो गया मेरा 1 इन। अल्फाबेट नंबर दूर हटो। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, 1 नंबर पर ओल है 1 ओल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ओल। तो जब ब्यूटेन 1 ओल का रिएक्शन कोका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 1 इन बनता है। तो देखिए बना हुआ प्रोडक्ट एक ही है, तो जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता वह मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। वो खास प्रोडक्ट जो लार्ज अमाउंट में बनता वह मेजर प्रोडक्ट हमारा कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्त, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। सबसे पहले हम दोस्त इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले रूट वर्ड खोजते हैं, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया। नहीं, रूट वर्ड के पहले देखते हैं क्या साइक्लिक चेन है क्या। हाँ, साइक्लो है, मतलब 6 कार्बन का आपको साइक्लिक चेन बनाना है। ये हो गया मेरे दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। एन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऑल का मतलब अल्कोहल हो गया। यहाँ पर 1 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दी। फिर हेक्सानॉल हो गया, फिर साइक्लो था, साइक्लो के पहले 1-मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब इसका कराना है डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन कराने वाला एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे दोस्त कोका H2SO4। यहाँ पर ले लिए हम लोग कोका H2SO4। अब देखिए दोस्त, ये मेरा कोका H2SO4 जिसका काम है वाटर को बाहर निकालना। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 यहाँ क्या है हाइड्रोजन। ये इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, दोनों बीटा हाइड्रोजन के पास संख्या हाइड्रोजन का सेम है, इसलिए हम लोग एक बीटा हाइड्रोजन को हटा दिए। अब अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पर एक को बीटा माने और एक को बीटा डैश माने। यहाँ बनने वाला 2 प्रोडक्ट होगा हमारा। सबसे पहले हमें दोस्त बीटा एलिमिनेशन बनाएंगे, बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे दोस्त बीटा डैश एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, ट्रिक है हमारा कुछ लेना और कुछ देना है। जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनाएंगे तो बीटा डैश को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ट्रिक है कुछ लेना है, तो अल्फा से OH ले लिए और बीटा से एक ठो हाइड्रोजन ले लिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। अब 6 कार्बन का क्लोज चेन था, यहाँ पर 6 कार्बन का क्लोज चेन बना दिए, बन गया। अब देखिए दोस्त, अल्फा से OH लिए थे, बीटा से हाइड्रोजन लिए थे, और यहाँ पर 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो यहाँ पर 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर पड़ गया डबल बॉन्ड। अब प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो 1 नंबर पर मिथाइल है, तो नाम हो गया 1-मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए, नंबर अल्फाबेट है तो थोराटो का साइन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अब देखिए दोस्तों, अब बीटा एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बन चुका, हम लोग बीटा डैश से प्रोडक्ट बनाएंगे, बीटा डैश एलिमिनेशन से। तो ट्रिक है कुछ लेना है, तो अल्फा से ले लिए हम लोग OH ग्रुप और बीटा डैश से ले लिए हाइड्रोजन। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर तो बन गया। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। ओके, अल्फा से OH ले लिए, बीटा डैश से हाइड्रोजन ले लिए, और अल्फा और बीटा के बेस के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। यहाँ पर पड़ गया दोस्त डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए दोस्त, अगर हम लोग के पास CH4 आता था तो इसको मीथेन बोलते थे,
और जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते थे तो बन जाता था मिथाइल, और जब मिथाइल से एक हाइड्रोजन हटाते थे तो प्राप्त होता था CH2 जिसका नाम है मिथाइलिन। अब क्या है दोस्त, क्या आज हम लोग को CH2 नहीं डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुआ है, तो डबल बॉन्ड CH2 का नाम हो जाता है दोस्त मिथाइल आइडिन। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 का नाम लेंगे मिथाइल आइडिन। यहाँ पर लिख दिए एक नंबर पे, यहाँ लिखिए 1 मिथाइल आइडिन। अब देखिए दोस्त क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिखिए। यहाँ पर हो गया साइक्लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, हेक्स लिख दिए। यहाँ कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर अल्फाबेट है तो 2 ऑटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथाइल आइडिन साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए दोस्त दोनों में आखिर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। देखिए दोस्त जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज्यादा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। इस बीटा कार्बन के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर बीटा डेस के पास 3 हाइड्रोजन है। तो ट्रिक है हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार। सुखी परिवार मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है, बीटा डेस 3 है, तो बीटा हाइड्रोजन कम है, तो बीटा हाइड्रोजन कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो बीटा एलिमिनेशन हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन हमारा दोस्त मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये बन गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। तो अगर एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है तो दूसरा हमारा बीटा डेस माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये हो गया मेरा दोस्त माइनर प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त आखिर सर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। माइनर प्रोडक्ट क्या होता है सर, तो वो खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो वो हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस तरह हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त जले हुए को आग कहते हैं और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।